नमस्कार। तो छात्रों, प्रजानुरंजको नृपः यानी प्रजापालक राजा, यह पाठ जो है रघुवंश महाकाव्य से लिया गया। यानी महाकवि कालिदास की जो कृति है रघुवंश, उस महाकाव्य के प्रथम सर्ग से, और यह जो पुस्तक है भास्वती, इसके द्वितीय भाग में संकलित है। और प्रजानुरंजको नृप इस पाठ से लिया गया है। तो इस पाठ को देखते हैं। प्रस्तुत पाठ महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश के प्रथम सर्ग से लिया गया है। इन आरंभिक श्लोकों में कालिदास महान रघुकुल के राजाओं के गुणों के वर्णन के माध्यम से संसार को यह बताने की चेष्टा करते हैं कि शासकों में कौन कौन से गुण होने चाहिए। राजा का मुख्य धर्म प्रजा का अनुरंजन करना है। राजा को प्रजा के कल्याण के लिए ही प्रजा से कर लेकर कोष एकत्रित करना चाहिए। कर ग्रहण करने का उद्देश्य आपत्ति आने पर प्रजा का कष्ट निवारण करना होता है। राजा को विद्वान, सत्यवादी, इंद्रिय निग्रही तथा प्रजापालक होना चाहिए। इस संसार में वे ही राजवंश चिरकाल तक राज्य करते हैं जिनमें रघुवंशी राजाओं के समान गुण पाए जाते हैं। कालिदास इसके माध्यम से न केवल भारत के अपितु विश्व के शासकों के समक्ष ये अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करते हैं। प्रजापालन, प्रजानुरंजन ही शासक का प्रमुख धर्म है, यह ध्वनि इससे प्रकट होती है। तो इस सार बताया है कि आजकल जैसे राजा हैं, आज की भाषा में बोलेंगे तो जैसे मंत्री लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, ये भी राजा के समान हैं। तो उनको किस प्रकार से प्रजा के साथ यानी जनता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनके लिए क्या क्या आवश्यकता है, उनकी पूर्ति करना चाहिए। तो पहला श्लोक देखेंगे। ये पहला श्लोक हुआ, त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनां। अब छात्रों, अगर हमें श्लोक का अच्छी प्रकार से अर्थ आता है, इसके बारे में पता है, तो प्रश्न भी इन्हीं से लिए जाते हैं और इनके उत्तर हमें अच्छी प्रकार से आ जाते हैं अगर हमें श्लोक के बारे में अच्छी प्रकार से पता है। और परीक्षा में अन्वय के बारे में पूछा जाता है। श्लोक दिया जाता है और उसमें कुछ कुछ शब्द छोड़े जाते हैं, उसको हमने रिक्त स्थान पूरा करना होता है। तो देखते हैं सबसे पहले जो ये शब्द है त्यागाय, इसका अर्थ होता है दानाय, दान करने के लिए। ठीक है, तो त्यागाय संभृतार्थानां यानी जो रघुवंशी राजा होते थे वो कैसे होते थे। संभृतार्थानां, संभृत अर्थ यस्मिन्, यानी जो वो धन इकट्ठा करते थे वो किस चीज़ के लिए, दान करने के लिए। यानी वो जो भी संभृतार्थानां, संभृत अर्थ यही तेषां, तेषां केषां, रघुवंशी राज्ञां, उनका जो धन इकट्ठा करते थे, यानी जो भी धन कमाते थे वो त्याग के लिए यानी दान करने के लिए। आगे लिखा है सत्याय मितभाषिणां, यानी सत्य के लिए, क्या, मितभाषिणां, सत्य बोलें इसलिए वो क्या करते थे, मितभाषी होते थे, यानी कम बोलते थे। क्योंकि हो सकता है हम अधिक से अधिक बोले हैं, ज़्यादा बात करें तो उसमें कई चीज़ जो है झूठ निकल जाए,
इसलिए उतना ही बोलते थे जितनी आवश्यकता है। ज़्यादा बोलने से क्या होता है, कई कई बार झूठ निकल जाता है, इसलिए सत्य बोलते थे। सत्य बोलने के लिए कम बोलते थे। सत्याय मितभाषिणाम। अगला पैराग्राफ है यशसे विजगीषूणाम, यानी यश से, यश प्राप्ति के लिए, यानी उनकी कीर्ति चारों तरफ फैले, पूरे भारत में उनका नाम हो, पूरे राज्य में उनका नाम हो, इसलिए विजगीषूणाम, यानी वह विजय की कामना करते, यानी किसी पर जैसे अगर लड़ाई करते हैं तो केवल यश प्राप्ति के लिए, अगर वो जीतना चाहते किसी को तो केवल यश प्राप्ति के लिए कि उनकी कीर्ति बढ़े। अगला है प्रजाये गृहमेधिनाम। शब्द है प्रजाये गृहमेधिनाम, यानी प्रजा के लिए, प्रजा यानी उनका वंश आगे बढ़े, इस कामना हेतु वह जो है विवाह करते थे, संतानोत्पत्ति के लिए, यानी जिससे वंश उनका वृद्धि हो और प्रजा को जो है अच्छे अच्छे राजा मिल सकें। तो समझ गए होंगे पहला श्लोक का, जो रघुवंशी राजा होते थे, त्यागाय संवृतार्थानाम, वो जो धन इकट्ठा करते थे, जो भी धन कमाते थे वो त्याग यानी दान के लिए होता था। मितभाषिणाम सत्याय, यानी सत्य, सत्य बोले इसलिए जो कम बोलते थे। और यश से विजगीषूणाम, यश प्रसार के लिए, विजय कामना के, जो विजय प्राप्त करते थे वो केवल यश प्राप्ति के लिए, ये नहीं कि अन्य राजाओं का धन हरण करने के लिए या राज्य विस्तार के लिए उनका जो है जो विजय प्राप्ति होती है ये लक्ष्य नहीं था। उनका लक्ष्य केवल यश प्राप्ति के लिए होता था। और प्रजाये गृहमेधिनाम, तो विवाह जो है वो केवल संतानोत्पत्ति के लिए करते थे। अगला जो श्लोक है शैशवेभ्यस्त विद्यानाम, यानी शैशवे शिशुकाले, तो क्या करते हैं शिशुकाल में, अभ्यस्त विद्यानाम, विद्या का अभ्यास करने वाले, यानी जो रघुकुल जो राजा लोग होते थे तो वो चार जो आश्रम होते थे, यानी सबसे पहला आश्रम कौन सा होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थाश्रम, फिर संन्यासाश्रम, यानी चारों आश्रम का वो क्रम से जो है पालन करते थे। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में तो विद्या का अभ्यास, तो यद्यपि वो राजाओं के पुत्र होते थे फिर भी वह जो है गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, यानी शिशुकाल में विद्या का अभ्यास करते थे। यौवने विषयेषिणाम, और जब जवानी युवावस्था में तो गृहस्थाश्रम का पालन करते, विषयों का उपभोग करते थे। और वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम, बुढ़ापे में जब वो वृद्धावस्था की ओर जाते थे 50 वर्ष से ऊपर, तो उत्तराधिकार जो उनके जो पुत्र होते थे उनको जो राज्य का अभिषेक करके अपने आप जो है वो वनों में प्रवेश करते थे। और मुनियों की तरह, मुनिवृत्ति नाम, यानी मुनियों की तरह जो है जब तप साधना करते थे। और लास्ट में लिखा है योगेन अन्ते तनु त्यजाम, योगेन अन्ते तनु त्यजाम, योग के द्वारा जो है वह तनु यानी अपना शरीर को त्यागते थे। यानी जब उनकी इच्छा होती है कि भाई हमें अब जाना है इस दुनिया से, तो योगेन अन्ते, योग के माध्यम से जो है योग विद्या के द्वारा अपना शरीर त्याग कर जो है वह मोक्ष प्राप्त करते थे। अगला श्लोक है रघूणाम मन्वयम वक्षे तनुवाक् विभवोऽपि सन् तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः, यानी रघुणाम अन्वयम वक्षे, रघुकुल राजाओं का मैं वर्णन करूंगा। तनुवाक् विभवोऽपि सन्, यानी जो अन्वय के हिसाब से देखेंगे तो तनुवाक् विभवोऽपि सन्,
तनुवाग विभव, यानी उनका जो वाणी का वैभव जो कालिदास जी हैं वो स्वयं के लिए कह रहे हैं कि यद्यपि तनुवाग विभव, यानी मेरी वाणी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं उन रघुवंशी राजाओं का वर्णन करूं, उनके वंश का जो है वर्णन करूं, क्योंकि कहाँ मैं अल्पबुद्धि वाला और कहाँ वो रघुकुल राजा। लेकिन बता रहे हैं कि अल्प बुद्धि वाला होता हुआ भी मैं, अल्पवाणी वाला होता हुआ भी मैं तद्गुणे करणम आगत्य, यानी उनके गुणों से, तद्गुणे करणम आगत्य, उनके गुण क्या क्या थे, जैसे हमने आगे पढ़ा था त्यागाय संवृतार्थानाम, वो जो धन इकट्ठा करते थे दान के लिए करते थे, और सत्य के लिए जो है कम बोलते थे, जो है विजय प्राप्त करते थे केवल यश प्राप्ति के लिए, और जो प्रकार जो दूसरा श्लोक है शैशवे भ्यस्त विद्यानाम, इन सब गुणों से अन्य कई गुण जो उनके थे उन गुणों के कारण है ना, तद्गुणे करणम आगत्य, यानी कालिदास के करणम आगत्य, कर्ण में आकर, यानी उन्होंने सुने उनके बारे में, उनका जो रघुवंशी राजा होते थे उनके गुणों को सुनकर चापलाय प्रचोदित, यानी एकदम उनकी बुद्धि में चंचलता उत्पन्न हुई कि भाई नहीं, और प्रेरित हुए, वो उनके गुणों से प्रेरित हुए, और प्रचोदित यानी प्रेरित होते हुए रघुणाम अन्वयम वक्षे, ये जो ऊपर वाली लाइन है, इस कारण उन्होंने क्या किया, रघुकुल जो रघुवंशी हैं उनकी महिमा का वर्णन के लिए जो प्रेरित हुए थे, तो उन्होंने रघुवंश राजाओं का वर्णन किया उनके गुणों से प्रेरित होकर। तो ये इसका अर्थ है, कालिदास कहते हैं कि मेरी बुद्धि क्या है, बहुत छोटी है, और रघुवंश की महिमा क्या है, बहुत बड़ी विशाल। मैंने रघुवंशियों के ऊपर बताए गुणों का वर्णन लोगों के द्वारा सुना है, और लोगों के द्वारा सुनकर क्या किया, उन गुणों ने मेरे मन को बल चंचल बनाकर रघुवंश की महिमा का वर्णन करने के लिए प्रेरित किया। अगला श्लोक देखेंगे, वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम आसीन्महीक्षितामाद्य प्रणवश्छंदसामिव। तो लिखा है मनीषिणाम, यानी जो मनीषी होते थे, जो विद्वान होते, महापुरुष होते हैं, तो उन जो विद्वानों में जो माननीय वो कौन हुए, वैवस्वतो, वैवस्वत नाम के मनु, जो सूर्य के पुत्र थे, ऐसे मनु, और वो क्या थे, विद्वानों द्वारा सर्वत्र पूज्य वैवस्वत मनु नाम के राजा उत्पन्न हुए। अर्थात वैवस्वत मनु उसी प्रकार राजाओं में प्रथम थे, मनुर्नाम आसीन्महीक्षितामाद्य प्रणवश्छंदसाम्यो, यानी जिस प्रकार साहित्य में ओमकार शब्द है, प्रणवश्छंदसाम्य साहित्य में लगाओ, या फिर वेदों में, यानी वेद के जब मंत्र हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, ओम प्रणव। तो इस प्रणव छंदसाम, यानी या छंदसु करो अर्थात या छंदसाम यतश्च निर्धारण। तो उस वेदों में जो प्रथम शब्द क्या है, प्रणव, यानी ओमकार का स्थान जो है पवित्र पूज्य माना गया है। उसी प्रकार विद्वानों में कौन हुए, वैवस्वत नाम के मनु हुए। ये इस श्लोक का अर्थ है। अगला श्लोक देखेंगे, तदन्वये शुद्धिमती प्रसूत शुद्धिमत्तरः दिलीप इव राजेन्दु रिंदु क्षीर निधाविव, यानी तदन्वये शुद्धिमत्ती, शुद्धिमत्ती तदन्वये, तो शुद्धि मतलब परम पवित्र, राजाओं में जो परम पवित्र
कौन हुए? तदन्वये, उनके वंश में, किसके वंश में? रघुकुल वंश में। शुद्धिमत्ति प्रसूता शुद्धिमत्तर, यानी जो शुद्धिमती परम पवित्र वैवस्वत मनु के जो यहाँ शुद्धिमत्तर यानी जो राजेंदु हुए, मतलब यहाँ इस श्लोक में बताया गया है कि उन्हीं पवित्र मनु के वंश में जो यहाँ पर राजा रघुवंश हैं, रघुवंशी राजा हैं, तो उन्हीं रघुवंशी राजाओं में परम पवित्र बुद्धि वाले कौन? राजाओं के जो शिरोमणि, अर्थात राजेंदु का अर्थ क्या है यहाँ पर? राजेंदु मतलब राजाओं में जो इंदु, राजाओं के चंद्रमा का, उसी प्रकार मतलब क्या हुआ? जन्म हुआ जिस प्रकार के क्षीर निधा विवह, जिस प्रकार क्षीर सागर से पवित्र चंद्रमा का हुआ, उसी प्रकार यहाँ पर उस पवित्र वंश में राजा दिलीप का यहाँ पर क्या हुआ? प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ। और विशेषता बताई है जिस प्रकार क्षीर सागर से पवित्र चंद्रमा। तो छात्र इस प्रकार ये 5 श्लोकों का अर्थ मैंने बताया है, और 5 श्लोक और है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी न बने इस कारण हम यहीं पर इसको विराम देते हैं। और इसके बाद 6 श्लोक से आगे हम आगे पढ़ें। इसमें से अगर कहीं समझ में ना आए या फिर मेरे बोलने में कोई त्रुटि हुई होगी तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं किसी श्लोक किसी शब्द का अर्थ। और इसके बाद इन्हीं के जो प्रश्न उत्तर वगैरह हैं या फिर अन्वय जो भी होंगे वो अगली वीडियो में आपको बता देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।